नमस्कार दोस्तों। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 5 रणनीतियों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो देख लीजिए दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि सट्टेबाजी के बारे में आपकी धारणा बहुत बदल जाएगी। आज हम पहली रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 की पूंजी है और आप उससे मछली का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आप प्रतिदिन 2,000 रुपए की मछलियां खरीदकर खुदरा बाजार में बेचने लगे। तो पहले दिन आपने 2,000 रुपए की मछली 3,000 रुपए में बेची और 1,000 रुपए का मुनाफा कमाया। लेकिन अगले ही दिन 2,000 रुपए की मछली नहीं बिकी, आप सिर्फ 1,500 रुपए की ही बेच पाए। कुछ मछलियां सड़ गईं और बेची नहीं जा सकी। फिर उस दिन आपके 500 रुपए डूब गए। इस तरह आप लगातार 1 महीने तक बेचते रहते हैं। कभी मुनाफा कमाते हैं तो कभी नुकसान। अब आपने महीने के अंत में अपने कुल लाभ या हानि की गणना कर ली है। ऐसा देखा गया है कि 1 महीने के अंदर आपको 15 दिन में 15,000 रुपए का फायदा और 15 दिन में 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन लाभ का अनुपात हानि से अधिक होने के कारण पहले महीने में आपका कुल लाभ 15,000 माइनस 10,000 यानी 5,000 होता है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह आपका एक लाभदायक व्यवसाय है जहां आप 10,000 की पूंजी के साथ प्रति माह 5,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब है 50% मुनाफा कमाना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, जैसे कि अगर आपके पास 10,000 की पूंजी है, तो आप हर दिन 10,000 रुपए की मछली खरीद और बेच सकते हैं, तो आपका मुनाफा अधिक होगा, है ना? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिलहाल ऊपर दिए गए उदाहरण को देखकर आप सोच सकते हैं कि अगर आप 2,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए प्रति दिन की मछली बेचेंगे तो आपका मुनाफा कहीं ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नुकसान की मात्रा भी अधिक होगी। यदि आप पहले दिन 10,000 रुपए की मछली बेचकर 15,000 रुपए कमाते हैं और अगले दिन 7,000 रुपए की मछली बेचकर 3,000 रुपए का नुकसान उठाते हैं, तो पिछले 2 दिनों में आपने 2,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। लेकिन यहीं से मानव मनोविज्ञान पर प्रभाव शुरू होता है। आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं, आपकी पूंजी 10,000 है, जिसमें से 3,000 खो गए हैं। ये विचार आपका ध्यान नष्ट कर देंगे और अगले दिन आप रुपये उधार लेते हैं और अपने 3,000 रुपये के नुकसान की भरपाई के लिए और मछली खरीदते हैं, सब कुछ जल्दबाजी में करके। आप मछली के चयन में गलती करेंगे और फिर आप देखेंगे कि जितना आपने सोचा था कि आप लाभ कमाएंगे, उससे अधिक आपने खो दिया है। और आपकी भावनाएं खराब होती रहेंगी और अंततः आप इस खूबसूरत व्यवसाय से लाभ पाने के बजाय अपनी पूंजी खो देंगे। अब आप ऐसे सोचें जैसे पहली बार आपने 10,000 में से 2,000 रुपए की मछली बेची और एक दिन में आपने उसे 1,500 रुपए में बेच दिया और 500 रुपए खो दिए, तो आपका मनोविज्ञान इसे इस तरह सोचेगा। आपने 500 रुपये खो दिए हैं 10,000 की पूंजी का, जो थोड़ा है। इस तरह आपकी भावनाएं सकारात्मक रहेंगी और आप अपना बिजनेस लंबे समय तक जारी रख पाएंगे। दोस्तों, उपरोक्त उदाहरण में हम सट्टेबाजी को एक व्यवसाय के रूप में सोच सकते हैं। चाहे शेयर बाजार हो या सट्टेबाजी, सबसे पहले आपको एक निश्चित मात्रा में नुकसान स्वीकार करना सीखना होगा। यानी आपको ये तय करना होगा कि आप एक दिन में अपनी पूंजी का कितने प्रतिशत नुकसान स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपकी रणनीति का पालन करने पर 10,000 की पूंजी में से अधिकतम 500 रुपये का नुकसान होगा, तो 500 रुपये की गलत सट्टेबाजी की हानि आपके मनोविज्ञान पर उतना प्रभाव नहीं डालेगी। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यवसाय
शेयर बाजार या सट्टेबाजी में दैनिक लाभ संभव नहीं है। इसलिए आपको 1 महीने जैसी एक निश्चित अवधि के बाद अपने कुल लाभ हानि के बारे में सोचने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आप अपनी पूंजी को एक दिन में 2 गुना कर देंगे। 1000 से करोड़पति बन जाएंगे। ये जुए के विचार बाहर आने चाहिए। आप हमेशा ऐसा ही सोचें, अगर इस महीने मेरी पूंजी 10,000 है और महीने के अंत में मैं इसे बढ़ाकर 15 या 20,000 कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे जब मेरी पूंजी 1 लाख हो जाएगी तो मैं हर बार 50,000 से 1 लाख तक कमा सकता हूँ। महीना, तो आपको एक लक्ष्य तय करना होगा। आपको कभी कभी 1 लाख या उससे अधिक की पूंजी बनानी होगी। और वह 1 या 2 दिन में नहीं, बल्कि बिजनेस की तरह धीरे धीरे मुनाफा कमाकर पूंजी बढ़ानी चाहिए। उम्मीद है कि आज से आप जुए की बजाय सट्टेबाजी को एक व्यवसाय के रूप में देखना शुरू कर देंगे। और आप सभी को अपनी पूंजी को धीरे धीरे 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अगले वीडियो में मनी मैनेजमेंट शीट पर चर्चा की जाएगी कि आप व्यवसाय की तरह सट्टेबाजी के क्षेत्र में भी पैसे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अपनी पूंजी से 2 या 3 गुना अधिक पूंजी कैसे बना सकते हैं, और आप एक दिन में कितना नुकसान उठा सकते हैं, कैसे आपको बहुत प्रतिशत लाभ मिलेगा। अगर आप इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई नया वीडियो आने पर आपको सूचित किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।